1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी और 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली आए। शाम को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव पर हमला किया तो मेवाती उसमें शामिल हो गए। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बता दें कि मेवात उस समय गुड़गांव का हिस्सा था और इसकी आबादी 1,10,000 थी। 30% जमीनों पर मेवातियों का कब्जा था। मेवातियों ने उस समय 7 युद्ध लड़े, जिसमें नूहू, घासेड़ा, रायसीना, महू, तावड़ू, खोरिका इत्यादि है। इस लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई में 6,000 लोग मेवात के शहीद हुए, जिनको अलग से फांसी दी गई। उनका रिकॉर्ड अलग है। कुल मिलाकर तकरीबन 10,000 लोग इस लड़ाई में शहीद हुए थे। 1857 में मेवातियों की जाबाजी में ब्रिगेडियर जनरल सावंत ने लिखा कि मेवाती घुड़सवारों का डर उन्हें हर समय सताता है। हर मोर्चे पर मेवाती के वीरों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। मेवात के शहीदों की याद में शहीद पार्क पर निर्माण किया गया है, जिसमें शहीदों के सम्मान में न केवल 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है, बल्कि उन शहीदों के गांव और नामों का भी यहां वर्णन किया गया है, जिससे युवा पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में जागरूक रह सके। इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेव ने बताया कि फिरोजपुर नमक, शाहपुर नगली, खोरी, नूहू, अडबर गाँव में लोगों ने लड़ाई लड़ी। इसके अलावा मेवाती महीनों तक लड़ते रहे और इसी लड़ाई में अंग्रेज एक्शन अधिकारी मारे गए। मेवातियों ने उस समय अंग्रेजी फौज का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। कुल मिलाकर मेवात ने हमेशा देश की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ का इतिहास बेहद उम्दा है, लेकिन उसे इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं मिल सकी जिसका यह इलाका हकदार था। आज भी मेवात के वीर शहीदों की याद में न केवल रूपड़ा का गांव में एक आलीशान मीनार बनी हुई है, बल्कि तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई के समय में मेवात के बहुत से गांवों में शहीदों की याद में शहीद मीनारों का निर्माण कराया गया। इस मेवात जिले के इतिहास का गाथा सुनकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तो 57 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी और 11 मई को क्रांतिकारी जब दिल्ली आए और शाम को उन्होंने गुड़गांव पर हमला किया, तभी मेवाती उस क्रांति में शामिल हो गए थे। उस वक्त मेवात की आबादी, जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मेवात था, 1,10,000 थी और 30% ज़मीनों के ऊपर उनका कब्जा था। तो इस आबादी ने अंग्रेज़ों के साथ 7 युद्ध लड़े थे। नूहू, रायसीना, घासेड़ा, महू, रूपड़ा का, तावड़ू। तो ये 7 युद्ध जो मेवों ने अंग्रेज़ों से लड़े, इसमें लगभग 6,000 से कुछ ज़्यादा लोग आमने सामने की लड़ाई में शहीद हुए। और जो लोग, जिन लोगों को अलग से फांसी दी गई और जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाए, वो लोग अलग हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10,000 मेवाती 1857 क्रांति में शहीद हुए थे। और मेवाती किस जांबाजी से लड़े, इसका सबूत ब्रिगेडियर जनरल सावर्स की वो डायरी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब से मैं इस ज़िले में दाखिल हुआ हूँ, मुझे हर सफ़र और हर पड़ाव पर मेवाती घुड़सवारों के हमलों का डर सताता रहता है। ऐसे में समझी जा सकती है कि हमारे लिए अपने माल की सुरक्षा दूसरे नंबर पर है। शहीद पार्क उन्हीं शहीदों की याद में उस शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। उसमें जो आसपास के गाँव, नूहू के आसपास के गाँव के जो लोग शहीद हुए हैं, उनके नाम भी उसमें दर्ज है और उनको क्या, किस डेट में क्या सज़ा हुई, वो भी उसमें दर्ज है। तो नूहू के अलावा अडबर, नंगली, फिरोजपुर नमक और खोरी के गांव के जो लोग थे, वैसे तो पूरे मेवात के लोग ही नूहू में आकर लड़े थे। तकरीबन महीनों वो लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ अधिकारी मैक्सन नूहू में मारे गए थे।
अंग्रेजी फौज और उनके सहायक खानजादों का पूरी तरह से यहाँ सफाया कर दिया गया। 1957 में मेवातियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। अगर हम गांव-गांव में मीनारों को और किताबों में पन्नों को देखें तो इतिहास भरा हुआ है कि देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कोई मिसाल, कोई सानी नहीं है। और आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कुछ चीज़ें तो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जितनी लिखी गई हैं, चाहे वो रूपड़ाका की बात हो, चाहे वो दोहा की बात हो, नुहू की बात हो, नंगली की बात हो, अडबर की बात हो, तावड़ू की बात हो, ढेर सारी इमारतें इस और ढेर सारे इस बात के सबूत और मीनारे इस बात का गवाह हैं कि ज़बरदस्त योगदान मेवातियों का रहा है 1857 की क्रांति में। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अगर हम सही मायने में इतिहास को पन्नों को खंगाल कर देखें और उन पर स्टडी करें, जो लिखा नहीं गया है वो वास्तव में है, तो आप पाएंगे कि मेवात का गांव-गांव, मेवात का शहर-शहर मीनारों से भर जाएगा, लेकिन उनके नाम नहीं लिखे जाएंगे। ये अच्छी शुरुआत की थी कि AR किदवई साहब ने कि जो कुछ था अवेलेबल था उनका इतिहास मीनारों पर और यहाँ के जो स्थल हैं, स्तून हैं, उन पर लिखा गया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं 1857 में या 1947 के जंग आज़ादी में, उनको एक यादगार के तौर पर उनकी मीनारें बनाई जाएं। देखिए, उनका ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि 1857 से लेकर के 1947 और 1947 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक, अगर हम मेवात के लोगों की बात करें, इनकी कुर्बानियों की बात करें, इनकी देशभक्ति की बात करें, इनकी वतन परस्ती की बात करें, तो उसका पूरे मुल्क में कोई तोड़ नहीं मिलता। 1857 में हज़ारों हजार कुर्बानियाँ इन लोगों की रही और वहीं से चलते हुए 1947 तक मैं अपने वालिद मोहतरम की बात करूं तो लाल किला ट्रायल के वो अभियुक्त रहे और अपने टाइम में INA में जब वो रहे, उसके रहते हुए बहुत सारे मोर्चे जो रहे उनके ऊपर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। बाबूजी की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस जो एजेंसी थी उसके वो इंचार्ज रहे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी गाँव में एक आम आदमी, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने व्यतीत की। उसके बाद 1999 तक हम आ जाते हैं। कारगिल युद्ध में भी हमारे बहुत सारे दर्जनों हमारे नौजवानों ने शहादत देकर इस बात का सबूत दिया था कि हम भारत माँ से बहुत प्यार करते हैं।